नमस्ते डिवाइन सोल्स। मेरा नाम शिखा है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और ये मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा मोटो है कि मैं एटलीस्ट किसी एक इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, उसको हेल्प कर सकूँ। मैं आज बताना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी 5 हैबिट्स जो मैंने इम्प्लीमेंट करी है और जिससे मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस फील करें। और ये सब हैबिट मेरी ऐसा नहीं कि मैंने 1 महीना 2 महीना नहीं, मैंने 2-3 साल इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मैं तब ये चेंजेस फील कर पा रही हूँ। सबसे पहले जो आप सबको पता होगा कि सुबह उठना। आप बोलोगे यार मुझे तो सब पता ही है, पर कितने लोग सुबह उठते हैं, कितने लोग 4 o'clock उठते हैं। मैं वो थी कि मैं रात कॉलेज में, स्कूल में हमेशा रात भर पढ़ाई करी है, सुबह लेट उठा, सुबह भाग भाग के स्कूल गई हूँ। कभी भी 25-28 ईयर्स कभी भी अपनी लाइफ में सुबह नहीं उठा। लेकिन जब से मैंने ये हैबिट्स करी है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगी, आपको चेंजेस फील होंगे। पहले मैं भी उन लोगों का मजाक बनाती थी, इनके पास सिर्फ सॉल्यूशन सुबह उठना होता था ना, मैं भी उन लोगों का मजाक बनाती थी। लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा है ना, तो मैंने मेरी लाइफ में चेंजेस फील करे हैं। लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको चेंजेस फील होंगे। मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बस सुबह उठने के आपको चेंजेस फील होंगे। आप एक बार 40 डेज सिर्फ सुबह उठने का ट्राई करो। आराम से रात को टाइम पे बस 4 बजे उठ के ट्राई करो। एक बार ट्राई करना उठ के। सेकेंड हैबिट, मैंने ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट किया। मैं अभी भी जब मैं सुबह उठती हूँ, सुबह सबसे पहले ना मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। कोई भी 10 रैंडम चीज़ों को, कोई भी, वो मेरा बेड, मेरी बेडशीट से मैं ओढ़ के सोई हूँ, फ़ैन, एसी, मेरा घर, मेरे कर्टेन्स, कुछ भी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं उसका ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ और मैं उसको लिखती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस। आप ये प्रैक्टिस ना 40 डेज करके देखना। लाइफ में कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको आपके मुंह से ना सबसे पहले थैंक यू निकलेगा। ये मैं आपको गारंटी कहती हूँ। मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रैटिट्यूड फील करो और आपकी लाइफ में चेंजेस फील नहीं हो। मैं अभी एक रिसेंटली एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ प्लान कर रही थी अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, कि ऐसा होगा, ये होगा, कुछ मेरा कुछ पर्सनल था जो मैं प्लान कर रही थी, वो नहीं हुआ। और जब मुझे पता चला कि अच्छा यार वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हुई हैं, मुझे दुख हुआ 5 to 10 मिनट्स। पर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा, मैं भगवान से गुस्सा हो गई कि ऐसा क्यों किया आपने, मैंने कितना प्लान किया था। आप मानोगे नहीं, उस समय मैं उनको ना गुस्सा तो कर रही हूँ, फिर मैं ये कह रही हूँ थैंक यू, आपने मुझे घर तो दिया है, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी है, आपने मुझे इतने अच्छे लोग दिए हैं। मतलब फिर मुझे लगा अरे, मैं ये शिकायत करने की जगह उनको ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे हर चीज़ में ना ग्रैटिट्यूड फील होता है। हर छोटी छोटी बातों में ना मुझे ग्रैटिट्यूड फील होता है। ये पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं हर चीज़ में एक नेगेटिव सिचुएशन देख लेती थी या नेगेटिव बातें करती थी। मुझे सच में अब ग्रैटिट्यूड फील होता है। आपने कभी कहा है थैंक यू क्या इन छोटी छोटी चीज़ों को? उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करके देखो। 40 डेज, सिर्फ 40 डेज मेरे कहने पर ना ये करके देखना और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस फील होंगे। ये अपने बच्चों को भी सिखाना, ये ग्रैटिट्यूड फील करना, और आप ये चेंजेस फील कर पाओगे, है ना। थर्ड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ऐसा लगे कि मैं ज्ञान दे रही हूँ। मैंने ना दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया। मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उस इंसान ने मेरे साथ सही किया। मुझे मालूम है अब आप में से कोई लोग बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं पता, हमें उस इंसान ने बहुत हर्ट किया है। हो सकता है मैंने भी सिचुएशन लाइफ में आपकी जैसे फेस नहीं करी हो, पर मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी है। मैंने ना ब्लेम करना छोड़ दिया उस इंसान को। मैंने देखा है कई लोग एक अपने दुख में ही 10 साल 15 साल एक ही दुख में रहते हैं। मैंने कई लेडीज़ को देखा है कि 20 साल पहले मेरी सास ने ऐसा किया था, 20-25 साल पहले मेरे इन लॉज ने ऐसा किया था, और वो आप उसी स्टोरी को ना आप रिपीट करते रहते हो। क्या एक बात बताओ, ये आपने जो अपना दुख गा गा के दूसरों को सुनाया है, वो कम हुआ है क्या? अगर ऐसा कम हुआ है तो फिर और आप बात कर सकते हो। लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने ना दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों के बारे में गॉसिप करना ना, ये छोड़ दिया कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, उसने ये गलत किया। स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत मुश्किल हुई थी कि ऐसे बात करना उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे लाइफ में हर्ट किया है। लेकिन रियल में ना वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। ये बात अगर समझ आ जाए ना कि कोई गलत सही नहीं है,
मैं ये नहीं कह रही कि अपनी सिचुएशन में आप मानो कि वो गलत सही, आप किसी को गलत बोलो किसी को सही बोलो, लेकिन मेरी सिचुएशन में मुझे समझ आया कि मेरी एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी किसी के बारे में बात करने में नहीं करूँगी। अगर मुझे किसी इंसान से बात करनी तो मैं उसकी ग्रोथ के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में बात करूँगी। ये लाइफ है, किसी ने मुझे हर्ट किया, मैंने किसी को हर्ट किया, हम सब एक दूसरे को किसी ना किसी की स्टोरी में हम बुरे हैं, तो हम उस टॉपिक के ऊपर इतना बात क्यों करते हैं? पहले बात करना तो बंद करो ना उस टॉपिक पे। एक ही चीज़ से 20-25 साल हम सफ़र कर रहे हैं। आपने सोचा है कि वो इंसान अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, पर आप उसी के बारे में इतना बात कर रहे हो? मैंने सीरियसली, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं किसी से भी फ़ोन पे, मैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं उनसे भी जब भी बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की, कि हम बात करते हैं अपनी एक दूसरे की ग्रोथ की, कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम इस चीज़ की बात कर सकते हैं। प्लीज़, मतलब ये 40 डेज, सिर्फ 40 डेज हमें प्रैक्टिस ट्राई करना कॉन्शियसली, कि मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, अपने उन दुखों के बारे में, किसी ने मुझे हर्ट किया, प्लीज़ किसी को ब्लेम करने की जगह हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, है ना। 4th हैबिट, अवेयर रहना, अवेयरनेस के साथ रहना, हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहना। स्टार्टिंग में मुझसे नहीं होता था प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि मैं जब भी सोचती थी तो मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि अच्छा मुझे ये नेक्स्ट, चाहे मैं पॉजिटिव ही सोचती थी, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा मुझे घर जाके ना ये काम करना है, ये काम करना है। वो इन जनरली हम ये सब सोचते रहते हैं। आपने नोटिस किया क्या, भाई जनरली सोचते रहते हो कि अच्छा मुझे ये प्लान करनी है, ये प्लानिंग करनी है, पर वो प्रेजेंट मोमेंट कहाँ जिसमें आप जी रहे हो, जिसमें आप हो, आप वो सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आप नोटिस करना कि आप दिन में कितने बार प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, कि सिर्फ उस मोमेंट में रहते हो। प्लीज़, मतलब मैंने ये कैसे ट्राई किया, स्टार्टिंग में मैंने कैसे ट्राई किया था, मैं जब वॉक करने जाती हूँ, अपनी वॉक करने गई मैं, तो मैं उसमें रहती थी कि मैं उस समय सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ, वहाँ पर देखूँ, चिड़िया की आवाज़ सुनूँ, नेचर को फील करूँ। शायद 15 मिनट से अलार्म सेट करके देखो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कितना रह पाते हो। और जब नहाते हो, ब्रश करते हो, एटलीस्ट उस मोमेंट में आप प्रेजेंट में रहो। वो देखो कि ब्रश चल रहा है, मतलब ब्रश की कुछ साउंड आ रहा है, मतलब कुछ छोटा छोटा जो साउंड्स है ना, उनको सुनने का ट्राई करो। मतलब एटलीस्ट अलार्म सेट करके देखो कि आज 15 मिनट्स मुझे प्रेजेंट में रहना है, या 5 मिनट्स मेडिटेशन करना है। ये आज से, इसी वक्त से आप स्टार्ट करना। लास्ट हैबिट जो मैं अभी भी करती हूँ, आई एम नॉट इन एनी सोशल मीडिया। मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है किसी का काम होगा, किसी का सोशल मीडिया के साथ काम भी हो सकता है, अच्छी बात है आप यूज़ करते हो, लेकिन आप देखना कि आप कहीं मोबाइल पे बहुत ज़्यादा तो डिपेंडेंट नहीं हो गए हो, कि रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम में जो भी, और या यूट्यूब में हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। एटलीस्ट मतलब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, मैं डिटॉक्स करती हूँ, मोबाइल डिटॉक्स कहते हैं उसको। आप वीकेंड में, सैटरडे संडे, मतलब मैं तो 100 डेज़ 200 डेज़ ऐसा डिटॉक्स करती हूँ कि मैंने 200 डेज़ तो सब व्हाट्सएप सब डिलीट कर देती हूँ। सिर्फ बहुत सेलेक्टेड लोग जो मेरे इंपॉर्टेंट हैं उनका कॉल पिक करती हूँ, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं। आपको पता चला क्या, मुझे पता चला कि मोबाइल के ऊपर इतना डिपेंडेंट थी कि मैं अकेले हूँ तो चलो किसी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं। अकेला रहना ही भूल गए हम, पता है मैं अकेले ही नहीं रह पाती थी। मुझे अपना एक इंसिडेंट याद है, मैं ना बैंगलोर गई थी ऑफिस के काम से, और मैं होटल में थी, रूम में थी अपने, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, पर मैं रोई जा रही, मैं रोना ही नहीं बंद हो रहा था। तो एक कलीग मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि, मतलब मैं नीचे वहाँ ब्रेकफास्ट या लंच करने गई थी मैं, तो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला अच्छा हम बाहर घूमने चलें। तो मुझे लगा वो मुझे इतना क्यों कर रहे हैं, मैं उनको तो पर्सनली इतना जानती भी नहीं हूँ, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे रूम में सोना है, मैं उनको ऐसा बोला। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उस समय आपकी आंखें इतनी रेड थी मैं समझ गया था कि आप बहुत रो रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बाहर बोल रहा था कि बाहर चलते हैं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी कंपनी नहीं इंजॉय कर सकती, कि मैं अकेले ही नहीं रह पाती हूँ। आपको ना अकेले रहना, अपनी कंपनी इंजॉय करना सीखना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीखना है। मैं ना शायद हर वीडियो में ऐसा कहती हूँ कि जिस दिन आपको समझ आ गया ना, या तो आप दो चीज़ मान लो, या तो आप ये मान लो कि हर इंसान में भगवान है, उस पर इतना भरोसा कर लो उस भगवान के ऊपर कि वो हर समय है, वो बुरा अच्छा कर रहा है, वो मेरे भले के लिए कर रहा है। या आप ये मान लो कि आप क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपको एक बात को
पकड़ लोगे ना, आपको फिर कभी ना ये अकेलापन, ये दूसरों से शिकायत, ये नहीं होगी। मुझे पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। आप देखो ना, पानी है, अगर मैं पानी को किसी पतीले में रख दूँ और पानी आपसे रो रो के बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बह नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको हंसी आएगी ना उस पानी के ऊपर, कि उस पानी में पावर है, पर वो पानी सिर्फ एक बर्तन के अंदर बंद होके बोल रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसी छोटे से बर्तन में बंद रहूँगा। लेकिन उस पानी को अब नदी में डाल दो तो पानी क्या बहेगा नहीं? क्या आप उस पानी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? हम नहीं कर सकते ना। यही पावर ना आपकी सोल के अंदर है, लेकिन हम सब भूल गए हैं अपनी पावर। हम भूल गए, हम इतना ज़्यादा सोसाइटी से इम्पैक्ट हो गए, में लोगों ने इतना इम्पैक्ट कर दिया कि हम भूल गए कि हमारे अंदर पावर है। आप ये छोटी छोटी हैबिट करके ना आप चेंज करने का ट्राई करो। जब भी किसी से बात करते हो ना, ग्रोथ के बारे में बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि ग्रोथ हमेशा फाइनेंशियली ऑफिस में ग्रोथ करना, अपनी ग्रोथ, हमारी, हमें अपने साथ रहना है। अल्टीमेटली हमें अपने साथ रहना सीखना है। अपने साथ रहना सीख लिया ना, लाइफ में सब चीज़ें हो जाएंगी। अवेयर रह के लाइफ को जिया ना, लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि हो सकता है कि दुनिया की नज़र के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। मैं ये नहीं बोलती कि ऐसी चीज़ों से लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको बैलेंस करना आएगा, आपको चीज़ों को डील करना आएगा कि इससे ये सिचुएशन है, बीत जाएगी। तो प्लीज़ मेरे कहने पर ये 5 हैबिट्स आप स्टार्ट करना। सुबह उठना, आपको अवेयर रहना, एटलीस्ट 40 डेज हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, मतलब गॉसिप नहीं करना, किसी के बारे में बात नहीं करना है ना। और अवेयर का हमने मेडिटेशन वाली बात करी। अपनी रियल पावर को पहचानना है आपको। अब जिस दिन अपनी रियल पावर हम पहचान जाएंगे ना, जिसको हम एक दिन हमें एहसास हो जाएगा कि हम क्रिएटर है, भगवान हमारे साथ है, ये लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ ट्राई करना। एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड वाली तो प्रैक्टिस मैं बार बार बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ जिनसे मेरी बात होती है कि ग्रैटिट्यूड फील करो, कोशिश करो कि आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। ट्राई करो, एटलीस्ट सुबह शाम 2 टाइम ग्रैटिट्यूड फील करो, वो फिर धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में, है ना। एक लास्ट हैबिट, हो सकता है आपको बहुत अजीब लगेगी चेंज, आपको लगे कि ये क्यों करना है। दिन में ना 5 मिनट ना अपने आप को दिया करो। मैं कभी कभी किसी से बात करती हूँ ना, किसी लेडी से बात करती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता मिरर को देखने का, हम तो घर के काम में ही लगे रहते हैं, मिरर देखने का टाइम नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा है क्या कि आप दिन में मिरर नहीं देख पाते? तो आज मेरे कहने पर ना 5 मिनट ना अपने आप को मिरर में देखना, अपने आप को मिरर में एक बार ना आई लव यू ज़रूर बोलना। ठीक है, अब हम लोग कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।